फाइनली पेट्रोल हमने डाल लिया है। टायर प्रेशर वगैरह तो मैंने कल चेक की करा लिया था। टैंक फुल हो गया है। अब हम निकलते हैं अपना लॉन्ग वेटेड नेपाल राइड के लिए। अब यहाँ से गोली होना है। अभी मैं नेहरू प्लेस में हूँ। ट्रैफिक उतना मिलेगा नहीं और रास्ता थोड़ा बोरिंग होने वाला है पहला दिन का, क्योंकि पहला दिन में सिर्फ एक्सप्रेसवे है। मैं आपको एक्सप्रेसवे भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है उस एक्सप्रेसवे में। अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं, इट्स 4:18 हो रहा है अभी तो। ठीक है, लेट्स सी। हमें पकड़ना है पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे ऑल द वे टू लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। उसके बाद हम पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो तीनों ही एक्सप्रेसवेज हैं। और फिर हम आज कोशिश करेंगे रुकने का गोरखपुर में, जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप होने वाला है। आगे आगे देखते रहिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट एक्सप्रेसवे में, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली दिखाने के लिए। चलिए, तो हम लोग आ गए फर्स्ट टोल प्लाज़ा में। हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। ये जेवर का टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे बाइक्स का भी टोल कटता है। जहाँ तक मेरे को पता है 245 समथिंग ऑट का टोल है यहाँ पे। अब टू व्हीलर का लाइन कहाँ पे देखना पड़ेगा। टू व्हीलर्स हाँ लिखा हुआ ऊपर टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स का भी टोल कटता है। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, हाँ हाँ, ऑनलाइन नहीं ले रहे। 500 है, चेंज होगा। ये लो। भाई को ज़रूरत थी कैश की तो मैंने हेल्प कर देना चाहिए यार। क्या ही जाता, तो कैश लेके निकला हूँ। कितना है? हाँ लखनऊ। अच्छा 245। पेट्रोल पंप कितना आएंगे इस रोड पे? पेट्रोल पंप यहाँ से कितना बचा है? 60 रुपये। नहीं बचा तो पूरा ही है, पता कर रहा हूँ। अच्छा जरूर। पीछे वाले बंदे को सब्र नहीं है भाई। देख रहा है बंदा, डाल रहा है, फिर भी हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, ऐसा चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ बिकॉज़ इस रोड पर कुछ है नहीं। फिर मिलते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में। तो गाइस सुबह हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 6:28। मैंने सेकंड टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया है। वो जो पर्ची कटी थी फर्स्ट टोल प्लाज़ा में, उसी पर्ची से सेकंड टोल प्लाज़ा भी वो लोग चेक करते हैं और पास जाने देते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ते, फर्स्ट पर्ची से ही चल जाता है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हाफ टैंक शायद दिखा रहा है, तो टू बी ऑन अ सेफ साइड मैं यहाँ पे रिफ़िल करा लेता हूँ। ये मैंने अपना मोटो रखा है कि जब भी पेट्रोल पंप मिले, ऐसे लॉन्ग एक्सप्रेसवेज में जब भी पेट्रोल पंप मिले, चाहे आपके पेट्रोल बहुत है फिर भी आप रिफ़िल करा लो। क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। जब मैं सोचता हूँ कि चल कोई नहीं दूसरे पेट्रोल पंप पर रिफ़िल करा लूँगा, तो हो नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पे मैं रिफ़िल करा रहा हूँ।
जितना का भी हो 200 रिफ़िल करा लूँगा, क्योंकि इसके बाद कहाँ मिलेगा मैं जानकारी तो दे दूँगा, मुझे नहीं पता, इसलिए भैया फुल कर दो। पेट्रोल है ना? पेट्रोल इसके बाद कहाँ पे पड़ेगा पेट्रोल पंप? आगरा में। 300 का पेट्रोल डाला, 386। हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा ही मिलता है, ये तो मैंने देखा है एक्सप्रेस वेज में। रिफिलिंग कराना था मुझे, मैंने करा ली। ग्लव्स पहनना और उतरना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, स्पेशली विंटर ग्लव्स जो होते हैं चिपक जाते हैं बॉडी के साथ। इसी की वजह से बचा हुआ हूँ। हाईवे में बहुत ठंड था एक्चुअली, बहुत नहीं बोलूँगा बट ठंड था, और मुझे स्पेशली हाथों में और पैरों में बहुत ठंड लगती है। एनी विच वेज हम बढ़ते हैं आगे। अब मुझे कॉन्फिडेंस है कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, खाना वाना तो खाना नहीं है मुझे, भूख इतना है नहीं, मॉर्निंग का टाइम है। अब गोली हो लेते हैं। वैसे यमुना एक्सप्रेस वे में मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल किया था 2017 में किया था, और मैं किया था कैलकाटा, मैंने दिल्ली टू कैलकाटा राइड किया था, तो मैंने 28 आवर्स में कंप्लीट किया था। वो मेरा फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेस वे में था। उसके बाद तो आगरा बहुत बार गया हूँ, वृंदावन बहुत बार गया हूँ। तो ये एक्सप्रेस वे तो जान पहचान वाला है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे भी मेरा जान पहचान वाला ही है, मतलब मैं उस एक्सप्रेस वे में जा चुका हूँ। बाकी एक्सप्रेस वे बहुत ही सुंदर है, ये इंडिया का टॉप एक्सप्रेस वे में एक माना जाता है। खाने का व्यवस्था है, रात को भी बहुत सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि रात को सेफ़ नहीं है। हाँ, लाइट्स मेरे को लग रहा था कि फुल ऑन लाइट्स होगा, पर अब मैं जब रात के टाइम एक्चुअली ट्रैवल किया तो मैंने देखा फुल ऑन लाइट्स नहीं है। कुछ जगह पे बिल्कुल लाइट नहीं है, आपको अपने बाइक का जो भी हेडलाइट है उससे देख के चलना पड़ता है। बाकी कुछ जगह पे तो लाइट्स है, देखो जैसे यहाँ पे लाइट्स लगे। ये टोल के नज़दीक था, पर जैसे थोड़ा देर और आगे जाऊँगा, जैसे वहाँ पे देखो वहाँ पे लाइट्स खत्म हो जाएंगे। ये मेरे को ड्रॉबैक होता है। बाकी फिलहाल तो सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा चिलीनेस है हवा में, और मैंने लाइनर तो कुछ है नहीं एक्चुअली। मैंने जो एक विंचीटर टाइप्स है वो, उसके नीचे टी शर्ट और इसके ऊपर ये रॉयल एनफील्ड का जैकेट पहना हुआ, दैट्स इट। मुझे पता था ठंड लगेगा, बट फिर भी मैंने पहना नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद गर्मी भी लगेगी, क्योंकि एक बार धूप निकल जाएगा ना उसके बाद फिर गर्मी। तो रात का 3 घंटे 4 घंटे जो भी मैंने कर लिया। बाकी अभी मेरा जो टाइम दिखा रहा है वो 9 आवर्स का दिखा रहा है कि मैं 3:30 तक पहुंच जाना चाहिए। मैंने गोरखपुर का डाला हुआ है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन टू बी प्रिसाइज, बट मैं वहाँ पे एक्चुअली नहीं रुकूँगा, वो वहाँ तक जाने के बाद देखूँगा, क्योंकि 3:30 दिखा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और आगे चला जाऊँ अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना मैं गोरखपुर में स्टे कर दूँगा। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, और देखो सामने इतना कोहरा हो रखा है, जैसे मैं घुस रहा हूँ इतना मज़ा आ रहा है, जैसे दूर की गाड़ियाँ गायब हो जा रही हैं, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा मुझे पता नहीं। वो कितना जस्टिस कर रहा है जीरो फुटे के साथ, और साथ में ये जो हमारा सन है, सूर्य देवता साथ चल रहे हैं हमारे साथ।
एक बार तो ऐसा बिल्कुल ही बीच में था। वाह यार, इस रोड में आने का मज़े ही अलग है। देखो साइड में देखो, वो कोहरा कोहरा हो रखा है, पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। ये देखो, और इतने कीड़े हैं ना इस रोड पे। मेरा सजेशन ये रहेगा, अपना वाइजर हमेशा डाउन करके चला करो इस रोड पे, नहीं तो एक कीड़ा अगर आपके आंखों में हिट किया ना भाई, बहुत पेन करेगा। मेरे ऑलरेडी मेरे वाइजर में कम से कम अभी कम से कम 5-6 कीड़े मरे पड़े और पूरा चिपक गया। मैं शर्ट, मेरे जैकेट का ऊपर का जो कवर है, सामने सिर्फ कीड़े 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 कीड़े। वाह यार, वो देखो, ये सिर्फ एक बाइकर ही महसूस कर सकता है। ये जो सुबह उठ के ऐसा वाला रोड, सीधा सीधा रोड, एक डेस्टिनेशन आपका दिमाग में है, जर्नी को आप एंजॉय कर रहे हो। ऑब्वियसली 4 व्हील से जब जाते हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं भी 4 व्हील में ड्राइव करता हूँ, मैं भी लॉन्ग रूट्स मारता हूँ 4 व्हीलर में। लेकिन 4 व्हीलर के कंपैरिजन में 2 व्हीलर पे जब आप बैठते हो ना, जैसे कहावत नहीं है कि 4 व्हील्स मूव द बॉडी, 2 व्हील्स मूव द सोल। वाह, मेरी बीवी होती ना, क्या मज़ा आता उसको। बहुत मिस करो अपनी बीवी को। देखो देखो, वाह, ऐसा मन कर उसको ऐसे पकड़ लो, पकड़ नहीं पाऊंगा। सो प्रिटी। ये हमारा 3rd टोल प्लाजा आ गया है। देखो बच्चे सुबह सुबह उठ के दौड़ लगा रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अपना 2 व्हीलर का जगह ढूंढता हूँ। ये हमारा 3rd टोल है इस रूट का, इसके बाद और कोई टोल नहीं है। इसमें भी वही सेम हिसाब किताब है, वो पर्ची दिखा दोगे आपको पास थ्रू कर देगा। टू व्हीलर्स, चलो हो गया जी। हो गया जी, हमारा 3rd टोल भी क्रॉस कर लिया हमने। अब इसके बाद कोई टोल नहीं, अब डायरेक्ट आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जाके टोल देना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ रुक के। मज़ा आ गया। दोस्तों एक और टोल प्लाजा आ गया है, मेरे को लग रहा है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। बहुत साल पहले आया था। हाँ ये वही है, वही है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। अरे अच्छा, इसमें शायद टोल नहीं देना होता। अच्छा, इसमें टोल नहीं देना पड़ा हमें। ये 4था टोल प्लाज़ा था, पर लास्ट टोल प्लाज़ा में हमें टोल नहीं देना पड़ा और किसी ने पूछा भी नहीं। ये तो नॉर्मल टोल प्लाज़ा की तरह ही था, हम लोग निकल गए। चलो जी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दिखा रहा है 4.7 किलोमीटर्स अभी भी। तो वही मैंने सोचा कि इतना जल्दी कैसे आ गया। चलो, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा दूर जाके ही वो कट आएगा जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये वाला, और सीधा चले जाओगे तो आगरा आ जाएगा। हमें लेना है लेफ्ट और ये हम घुस गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में। आपका स्वागत है। वाह यार क्या नॉस्टैल्जिक फील है। ओहो हो 2017-18 में आया था मैं इस रोड पे, और ये रोड इतना सुंदर है। और मेरे को लगता है इस रोड पे पूरा लाइट्स लगा हुआ है। ये जो इसका जो ऐसा वाला जो आर्च है ना, ये लाइट्स, ये देख के मेरे को याद आ जाता है। मज़ा आ रहा है इस रोड पे चलाना। ये रोड ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने तो कहीं सुना है कि ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी है। आई डोंट नो कितना किस हद तक ये करेक्ट है। एक मिनट वाइजर बंद कर लेता हूँ ना, बहुत साउंड आ रहा है। किस हद तक ये करेक्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो बॉम्बे एक्सप्रेसवे भी बन चुका है, तो उसका कितना डिस्टेंस है, इसका कितना डिस्टेंस है मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवेज इन इंडिया है आज के दिन पर। और काफ़ी मेंटेन्ड है, कोई अनड्यूलेशंस नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है। पुलिस चौकी भी है, मतलब वेल मेंटेन रोड जिसको बोलते हैं वो ये वाला रोड है। और जो मैं अभी छोड़ के आया यमुना एक्सप्रेस वे, वो देखो ये बंदा रॉन्ग साइड में लेके बाइक जा रहा था। अगर मैं बाई चांस अगर मैं लेफ्ट से कट मार रहा होता पूरा भिड़ जाता। क्या जो लोग होते हैं ना भाई, खुद तो मरेंगे दूसरों को भी मरेंगे। इसलिए मैं लेफ्ट से कभी ओवरटेक ही नहीं करता। ओवरटेक करने से पहले 10 बार देख लो आगे कोई है तो नहीं, लेफ्ट से कोई आ तो नहीं रहा। इसलिए बीच वाला लेन पकड़ के चलो ताकि आपको लेफ्ट राइट दोनों का दिखता रहे आपको। आई ऑलवेज डू दिस ओनली। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या बाइक चलाता हूँ, मैं बीच पे रखता हूँ, ना राइट पे रखता हूँ ना लेफ्ट पे रखता हूँ। फिर मेरे को इस व्यू से पीछे वाला दिखता है, इस व्यू से पीछे वाला दिखता है राइट साइड पे। तो ये मेरे को लगता है वो चीज़ है जो सभी को करनी चाहिए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा पे हम लोग पहुँच गए। अब देखते हैं यहाँ पे कितना पैसा कटता है। टू व्हीलर कहाँ है? यही है मेरे ख्याल से, कैश लेन। गाइस ये जो स्ट्रेच आप लोग देख रहे हो, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में ये वाला जो स्ट्रेच है इसमें कोई मार्क्स नहीं है। और पीछे मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा हुआ था एयर स्ट्रिप इन ऑपरेशन। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ का जो रोड का जो टेक्सचर है और जो रोड का जो क्या बोलते हैं जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है उस रोड से जहाँ से मैं अभी आया हूँ। वहाँ पे टार है पर ये वाला कुछ और है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक एयर स्ट्रिप है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शायद काम आता होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था। और अगर ये डिवाइडर को हटा दो ये पूरा बिल्कुल एक एयर स्ट्रिप बन जाता है। अब आप गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे दो बड़े बड़े वो दिए हुए हैं। सो ये लैंडिंग, ये देखिए ये वाला रोड है, वो जो आपको मैंने दिखा वो एयर स्ट्रिप था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पीछे लिखा हुआ था। तो इंडिया कितने एडवांस हो गए यार, रोड को भी एयर स्ट्रिप बना दिया। ये तो मुझे पता था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो मैं करके आया जहाँ से मैं आ रहा हूँ वो भी एयर स्ट्रिप है, उसको भी कुछ स्ट्रेच। लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भी एयर स्ट्रिप है, ये मैं पहली बार देखा था। अच्छा है यार। पीछे मैंने थोड़ा लंच कर लिया था, मेरे लिए में थोड़ा पराठे पैक कर दिए थे तो मैंने वही खाया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। थोड़ा पानी पिया, हाइड्रेट रखा हूँ आपको देखो लिखा इमरजेंसी स्टॉप। हाँ बाय द वे, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मुझे 2 पेट्रोल पंप मिले और 2 आपके खाना खाने का जगह मिले, ढाबा टाइप्स, जहाँ पे प्रॉपर रेस्टोरेंट्स है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है। तो ऐसा मुझे 2 मिला है स्ट्रेच में, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे में मुझे एक ही मिला था पेट्रोल पंप जहाँ पे मैंने टॉपअप किया था। और फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मैंने टॉपअप किया था, सेकेंड टाइम भी मैंने टॉपअप कर लिया फॉर सेफ्टी रीजन्स। तो मुझे
दिल्ली से लेके मतलब नोएडा से स्टार्ट करते हुए अभी तक मेरे को सिर्फ 3 पेट्रोल पंप दिखे हैं। और एक और बात है, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे में आपको 3 टोल प्लाजा मिलते थे जहाँ पर टिकट चेक होता था। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, एक ही टोल प्लाजा है, उसके बाद डायरेक्ट आप लखनऊ में पहुँच सकते हैं, बीच में और कुछ टोल प्लाजा नहीं है। So that is the update. पर्ची दिखानी पड़ेगी। पर्ची दिखाइए। ये भैया ये लास्ट टोल प्लाजा है। अच्छा, यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे पकड़ूं? पूर्वांचल सर यहाँ से 12 किलोमीटर आगे आप जाएंगे मोहान। हाँ, मोहान से अंदर जाएंगे 2 किलोमीटर। अच्छा, फिर आपको मिल जाएगा मतलब इसी रास्ते पे आ जाएगा ना? रिंग रोड मिल जाएगा, सीधे पूर्वांचल रोड पे। ठीक है, लगभग 45 किलोमीटर होगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। चलो जी, इन्होंने तो बोल दिया 45 किलोमीटर है और यहाँ से फिर मैं पूर्वांचल पकड़ूंगा, फिर हम और आगे जाएंगे। इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ ना, इसलिए पूछ के जाना बहुत बेटर है। सिर्फ गूगल का भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना जी। अभी तो मैं बिल्कुल ही सही लग रहा हूँ, तो मुझे सच रुकने की ज़रूरत नहीं है इस टोल प्लाजा में। अभी 1 घंटा पहले मैंने रुका था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये है लखनऊ आउटर रिंग रोड पकड़ के ये फिर मेरे को पूर्वांचल में उतारेगा। अभी तक तो सफ़र सही चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:52। पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। मैंने ज़्यादा ब्रेक्स लिए नहीं है, सुबह 4 बजे से चला हूँ, अभी 12 बज रहा है और हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे क्रॉस कर चुके हैं ऑफिशियली। अब ये वाला जो रोड है ये टोल रोड है, फिर इसके बाद रिंग रोड पकड़ के उन्होंने जो बोला 45 किलोमीटर्स और आगे जाके रिंग रोड पकड़ के फिर हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा। चलो जी, ये भी सीख लिया रे। मेरी बीवी होती कितनी खुश होती। चलो, लेट्स फ्लाई अवे। ये जो ऊपर दिखा रहा है ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हमें आगे जाके यू टर्न लेके फिर उधर से निकलना। अच्छा, एक्सप्रेसवे एंड से अब मुझे राइट लेके जाना है। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी एंड टू एंड कवर कर लिया है। अच्छा, यहाँ से मुझे राइट लेना है। ठीक है जी, राइट ले लेता हूँ। मेरे को फिर से अपना वाला रोड पकड़ना पड़ेगा। इससे तो आया ना। दिख तो रहा है मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भैया जी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए कैसे जाऊं? पूर्वांचल, हाँ, वो जो रास्ता जा रहा है ना सीधा ऐसे। उनका उधर से जाए लखनऊ घूम। नहीं, वो जो सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है ना उसको पकड़ना है मुझे, उस तरफ जाना है। ये यहीं पे ना गुड़ गोबर हो जाता है। नहीं भाई, एग्जिट नहीं है इसमें, घुमाना पड़ेगा। शिट, टुक द रॉन्ग डिसीजन। हमें वो वाला रास्ता पकड़ना है, वो वाला रास्ता पकड़ना था। गूगल मैप सही दिखा रहा था, बट मुझे लगा ये वाला रोड जाके उसमें ज्वाइन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पूर्वांचल का रास्ता पकड़ने के लिए आपको वहाँ से यूटर्न लेके वही वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा जो साइड से जा रहा है। गाइस, अपडेट ये है, जब आप
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एग्ज़िट करते हो, एग्ज़िट करके कुछ नहीं करना, ना यू टर्न लेना ना कुछ करना है। आपको वही वाला रोड जो जहाँ पे लेके जा रहा है वो सीधा जाना है। सीधा जाके रिंग रोड आएगा, रिंग रोड से लेफ़्ट लेना है तो वो ऑटोमेटिकली वो पूर्वांचल पे ज्वाइन कर लेगा। मैं तो उल्टा लेके मैं सोचा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से ही लेफ़्ट ले लूँगा, तो वो गलत रोड है, तो उससे फिर मेरे को रॉन्ग लेके पीछे आना पड़ा। अब सबसे पूछ के जा रहा हूँ, क्योंकि गूगल मैप्स कभी कभी गलत दिखा देता है, जैसा अभी दिखाया उसने। तो ये बेसिकली आउटर रिंग रोड है लखनऊ का, इसको पकड़ना है। यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ये एंट्री करवा देगा। यहाँ पे मेरा 15-20 मिनट फालतू में चला गया। इसलिए हमेशा गूगल को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो गाइस। वो दिखा रहा है, पता नहीं कौन सा रास्ता से दिखा रहा है, अंदर से। भाई रास्ता तो भाई हम एक्चुअली प्रॉपर लखनऊ में नहीं है, आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ में ही है, तो रास्ता आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना अच्छा। अभी देखता हूँ ये रोड कहाँ तक जाती है। थोड़ा सा ही दिखा रहा है, 45 किलोमीटर बोला था उसने, तो 45 किलोमीटर तो नहीं है। इसको कुछ मोहन करके कुछ नाम है इसका, फिरोजपुर मोहन रोड है ये, फिरोजपुर मोहन रोड। दोनों तरफ बड़ी ध्यान से चलाना पड़ता है मुझे, क्योंकि दोनों साइड में ना सैडल बैग है। अब नॉर्मल बाइक पे क्या होता है, आप तो फट निकाल लेते हो, और सैडल बैग के साथ थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हमेशा सैडल बैग के साथ चलाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कभी भूल जाता हूँ कि साइड में सैडल बैग लगा हुआ है, इसलिए कभी लग जाता है वो। और तो अच्छा है कि कपड़े का है, राइनॉक्स का है। ये अगर वो परमानेंट वाला होता है ना, जो हार्ड प्लास्टिक या स्टील का होता है, तो उससे तो चोट ही लग जाती लोगों को। मैंने बहुत बार ऐसे थोड़ा घिस दिया है। अभी किसी से रास्ता पूछ रहा था, उसने हेल्प किया और मेरे को पता ही नहीं मेरा सैडल बैग है। थोड़ा सा आगे किया तो उसको लगा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा टच हुआ, मेरे को समझ में आया तब अरे मेरा तो सैडल बैग है साइड में। इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है जब आप बाइक चला रहे हो और सैडल के साथ चला रहे हो। अरे बाप रे, रात के टाइम आता था भाई, बाइक ही घुस जाता अंदर। चलो अच्छा दिख गया मुझे, पूर्वांचल दिख गया। वो देखो सामने दिखाई दे रहा है गाइस, वही तो मैंने वहाँ से देखा था। आ गया ना गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। माय गॉड यार, चलो फाइनली। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट भाई, रोड कहाँ है? ओके, छोटे छोटे ढाबे हैं यहाँ पर, तो ट्रैफिक भी है भाई। ट्रैफिक नहीं है, ट्रक्स का वो कॉन्वॉय जा रहा है ना, इसलिए से लग रहा है। ये भाई 8 या 15 चक्के वाला ट्रक है। चलो मैंने तो निकाल ली भाई। बाइक होने का ये फ़ायदा है, गाड़ी रुकी रहती है तो बाइक निकल जाती है। ओके, ऐसा लग रहा है नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी से ऑफ रोडिंग चल रहा है। ऑफ रोडिंग टायर्स तो है नहीं, नॉर्मल टायर्स है जो एमटी के साथ आता है। सही है भाई, मज़ा ही आ गई छे। पता नहीं मेरा गोप्रो का एंगल ना ख़राब हो गया हो उन सब चक्करों में। ये एक मुसीबत है गोप्रो का एंगल, कभी बहुत अच्छा एंगल आता है, कभी सिर्फ बाइक ही दिखता है, ऊपर का दिखता नहीं है, कभी ऊपर का दिखता है तो बाइक ही नहीं दिखता। स्वीट स्पॉट नहीं मिल पाता है कभी। स्वीट स्पॉट वो होता है जहाँ पे बाइकर की हैंडल भी दिख रही है, राइडर की, और बाइक की हैंडल्स और टैंक थोड़ा दिख रहा है, वो होता है स्वीट स्पॉट अकॉर्डिंग टू मी। अब तो सबका अलग अलग हो सकता है। करा दो भाई, एंट्री करा दो एक्सप्रेसवे में। अब तो गर्मी लग रही है भाई, सुबह इतना ठंड लग रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा कि अक्टूबर या सितंबर के महीने में, वैसे लग नहीं रहा नवंबर है। चलो जी, ये हमने कर दी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एंट्री। ये वो बंदा पूछ रहा है कहाँ जाओगे, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिमाग में चल रहा है नेपाल। उसको बताना था भाई गोरखपुर जाना है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। ये रास्ता जाता है लखनऊ, कानपुर, रायबरेली। चलो जी, एक एक्सप्रेसवे छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा। ये होता है, ऐसे ही होना चाहिए इंडिया के रोड की कंडीशन ना, तब ना मज़ा है राइड करने में। चलो
आगे मिलते हैं, कुछ देर थोड़ा जाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चल रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेसवे में है। अब पहला टोल प्लाजा आया है पूर्वांचल का। एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे बाइक्स का टोल लगता है क्या, पता करता हूँ 1 सेकेंड, फिर आपको मैं बताता हूँ। हाँ बाइक वाला तो खड़ा है भाई। कितना? गोरखपुर 190 रुपये। अच्छा यहाँ पर भी टोल लगता है। पेट्रोल पंप पड़ेगा इस रास्ते पे? पेट्रोल पंप आगे 10 किलोमीटर पेट्रोल पंप पड़ेगा भाई। तो 10 किलोमीटर में ही पेट्रोल पंप है, बंदे ने बता दिया। कोई नहीं, टॉप अप करवा ही लूँगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये रोड मेरे लिए नया है बिल्कुल। अब मेरे को रुकने का तो मन नहीं है, क्योंकि ना मुझे भूख लग रही है, ना मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ तब भी, तो नहीं रुकूँगा। अभी देख लो गाइस, टाइम हो रहा है 1:01 और हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाजा में। और हम घर से निकले थे 4:10 के आसपास मॉर्निंग में। तो हाँ ये है, अगर आप 190 मेंटेन करके चलोगे तो इतने टाइम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के फर्स्ट टोल प्लाजा में पहुंच जाओगे आराम से। अभी भी मेरे पास गोरखपुर जाने के लिए 287 किलोमीटर्स दिखा रहा है। एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 3 घंटा 43 मिनट्स और लगेगा, और 4:44 पे मैं पहुंच जाऊंगा, ये गूगल अम्मा जी बोल रही हैं। बाकी मैं अभी कहीं रुक नहीं रहा हूँ। एक ही मैंने लंबा वाला ब्रेक लिया था, जहाँ पे मैंने पराठे खाए थे बीवी के हाथ के बनाए हुए, और सच मैंने कोई लॉन्ग हॉल्ट लिया नहीं है। और ऐसा मेरे को कोई टायर्डनेस फील हो नहीं रहा है, क्योंकि रोड बहुत ही स्मूथ है। मतलब आपको इस रोड में चला के ना ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं मक्खन सोफे वोफे भी चला रहे हो, इतना स्मूथ रोड बना रखा है मेरे ना। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बिल्कुल ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं। वाह, सुपरमैन। अभी टाइम हो रहा है 2:45। क्या मौसम हो रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँचा था, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। बीच में बारिश हो गया था, इसलिए मैं गोप्रो को अंदर रख दिया था। तो अभी आप देख सकते हो ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, पर स्ट्रेंजली यहाँ पे भी आपका टोल कटता है। तो यहाँ पे भी 140 का टोल कटा, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। कि उनसे मैंने बोला कि लखनऊ से डायरेक्ट गोरखपुर का तो किया था, तो बोलता है कि नहीं, लखनऊ से यहाँ तक का आपका वो 190 रुपीज़ जो भी कटा था लास्ट टाइम, और यहाँ से आपका आगे जाने का उसका 140 है। सो मतलब मेरे को गोरखपुर तक जाने के लिए कम से कम 4 जगह टोल भरना पड़ा है, विच इज़ टू मच एक्चुअली इफ यू स्पीक। और ऐसा भी नहीं है कि स्मॉल अमाउंट है, इट्स हेफ्टी अमाउंट। एक जगह 245 दे रहा हूँ, एक जगह 330 दे रहा हूँ, एक जगह 190 दे रहा हूँ, अभी 140 दिया मैंने। ओह, ये आप याद रखना, जब भी आप आओ तो यहाँ पे इतने सारे टोल कटते हैं। अभी मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं यहीं पे इस चीज़ को बंद कर रहा हूँ। तो भाई लोग टाइम हो रहा है 5:36 और मैं गोरखपुर सिटी के अंदर घुस चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक होटल तो नहीं, डॉर्मेटरी टाइप्स मैंने एक यूट्यूब में देखा था, मैं वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बजट स्टे में मेरे को रुकना है, मेरे को ऐसा कुछ हाई फाई होटल या ऐसे कुछ ऐसे जगह पर रुकना नहीं है अभी। ये सारा बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो देखते हैं जाके क्या सीन है, कितना में मिलता है।
बाकी मैं बहुत टायर्ड हूँ अभी फ़िलहाल तो। लास्ट का जो स्ट्रेच था ना वो बहुत टायरिंग था। और एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोरखपुर जो मैंने लास्ट बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है उस पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप लोग बिना पेट्रोल के या हाफ टैंक करके आ रहे हो ये सोच के कि कोई नहीं इस एक्सप्रेसवे में कहीं से पेट्रोल डाल लूँगा, तो आप लोग गलत हो। मैंने 3 एक्सप्रेसवे कवर किया है, तीनों में आपको 1 2 3 ऐसे करके पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। लेकिन गोरखपुर लिंक का जो एक्सप्रेसवे है उसमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, ना कोई खाने का जगह है। इट्स एब्सर्ड यार। मेरा टैंक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तब जाके मेरे को, जब गोरखपुर का जो कट लेता हूँ 6 लेन हाईवे से निकल के, वहाँ जाके मुझे फाइनली एक सिटी के अंदर पेट्रोल पंप मिला। नहीं तो मेरा टैंक पूरा ड्राई चल रहा था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं है गोरखपुर वही है एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे में जो भी है। तो हाँ, इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग थोड़ा एंड करना चाहूँगा बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। कल की व्लॉग कल स्टार्ट करते हैं, अगला दिन अगला एडवेंचर। टुमारो कुछ अच्छा ही होगा कल, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं पोखरा के लिए। इसी बात मैं ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। चलो, गुड नाइट गाइस।